अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्मेशन और फ्यूचर परफेक्ट के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। वो व्यूअर्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे बनता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अंदर हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जितने भी हमने परफेक्ट्स पढ़ लिए थे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है और हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वी यूज़ विल हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल हैव है। तमाम जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? विल हैव इस्तेमाल करना है। कुछ स्टूडेंट के ख्याल में ये आता है कि कहीं थर्ड पर्सन के साथ विल हैज़ तो इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? विल हैव इस्तेमाल करना है। तो आइए फार्मूले बनाते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश टेंसेस बाय टुमारो। He will have come over here by tomorrow। अब यहाँ पे देखें, कुछ व्यूअर्स के ख्याल में ये आएगा कि यहाँ पे बाय क्यों इस्तेमाल हुआ। बाय तो इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस के अंदर, ऐसी बात नहीं है। देखें, बाय का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है तक के लिए, कल तक। मतलब वो कौन सा तक? फिर आपके जहन में यह आएगा कि तक के लिए तो टिल लगाते हैं, ठीक है। टिल और बाय में ये फ़र्क है कि बाय वो वाला तक है जो वक्त मुकर्रर से पहले वाला तक। जैसे कि आप किसी को कहते हो मैं 9 बजे आऊँगा, अब 9 बजे आऊँगा कह के आप क्या करते हैं? वहाँ पे 8:45 बजे तक जब पहुँचते हैं तो वो वाले तक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय इस्तेमाल करते हैं, वक्त मुकर्रर से पहले। तो इसका मतलब क्या है? कल तक। तो कल पूरा तो पूरा है, लेकिन कल ख़त्म ना होने तक काम क्या होगा? मुकम्मल होगा। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? देखें, नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से देखें, जैसे कि आई विल नॉट हैव फिनिश टेंसेस बाय टुमारो, ही विल नॉट हैव कम हियर टुमारो। इंटरोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा: विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि विल आई हैव फिनिश टेंसेस बाय टुमारो, विल ही कम ओवर हियर बाय टुमारो। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हम क्या कर लेंगे? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि विल आई नॉट हैव फिनिश टेंसेस बाय टुमारो, और इसी तरह से देखें विल ही नॉट कम ओवर हियर, विल ही नॉट हैव कम ओवर हियर बाय टुमारो। तो ये हो गए कौन से? इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अब हम इसके WH क्वेश्चन बनाते हैं। सेम वही मेथड जो इससे पहले जितने लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है कि WH वर्ड्स क्या कर लेंगे? शुरू में रखेंगे, फिर उसके बाद इसी टेंस का जो इंटरोगेटिव का फॉर्मेट है वो इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि व्हाट विल यू हैव डन बाय टुमारो, व्हाई विल हैव ही लर्नड इंग्लिश बाय टुमारो। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे WH क्वेश्चंस। तो हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग वर्ब की, और इसके साथ हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल हैव को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई फॉर्मेशन। अब ये टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा और कब इस्तेमाल होगा, ये समझना बहुत लाजमी है। तो आइए समझ लेते हैं। इसका पहला जो इसका जो इस्तेमाल है वो ये है: वी यूज़ दिस टेंस टू से दैट समथिंग विल हैव हैपेंड इन फ्यूचर। इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे कि कोई काम हो गया होगा, कोई काम हो चुका होगा या हुआ होगा फ्यूचर के अंदर, तो उसका जिक्र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कंप्लीट होने वाले काम फ्यूचर के अंदर, उसका जिक्र हम क्या करते हैं? अभी प्रेजेंट के अंदर बैठ के इसी टेंस के अंदर हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन कर लिया है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई विल हैव फिनिश टेंसेस बाय टुमारो, कल तक
मैं टेंसेस ख़त्म कर चुका हूँगा, या कल तक मैंने टेंसेस ख़त्म कर लिए होंगे, या मैंने किया होगा। ठीक है, जो भी है लास्ट में जो भी आ जाए, आपको ये सोचना है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, काम कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने इम्तिहान पास किया होगा, आई विल हैव पास्ड एग्जाम, इसमें भी देख लेना काम क्या है, कंप्लीट है। इसी तरह मैं कहता हूँ ही विल हैव कम हियर, वो यहाँ आया होगा, देखें सब में काम क्या है, कंप्लीट है। मैंने खाया होगा, खाया होगा कब कहूँगा, खाने के बाद की बात हो रही है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, आई विल हैव ईटन। मैंने चाय पी होगी, आई विल हैव टेकन टी। तो इसके अंदर क्या है, सारे कंप्लीट जो काम हैं फ्यूचर के अंदर, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने इम्तिहान पास, मैंने लिखा होगा, आई विल हैव रिटन। ठीक है, मैंने सोचा होगा, आई विल हैव थॉट। इन सब में देखें क्या है, काम कंप्लीट है। तो कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे कि मुस्तकबिल में कोई काम ख़त्म होने वाला है, या कंप्लीट होने वाला है, या हैपेंड होने वाला है, तो उसका जिक्र क्या करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसकी फॉर्मेशन और इसके इस्तेमालात। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।